बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। उसके अंदर जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था या पिछले वीक में एसईओ डिस्कस किया था, इस वीक में हमने एसईओ के अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैसे हम स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं वो दो वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखा। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो सर्च इंजन मार्केटिंग है वो क्या चीज़ है। पहले सर्च मार्केटिंग क्या चीज़ है, फिर सर्च इंजन मार्केटिंग क्या चीज़ है, और एसईओ और एसईएम में क्या क्या चीज़ें सेम हैं, क्या क्या इसमें डिफरेंसेस आते हैं और हमारे लिए क्या चीज़ बेटर है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। सो टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ सर्च मार्केटिंग और व्हाट इज़ एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, एसईएम की टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, वो हम देखेंगे आज, ठीक है। उसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे एसईओ और एसईएम में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी बेटर है हमारे लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज़ सर्च मार्केटिंग। सर्च मार्केटिंग क्या चीज़ है। सर्च मार्केटिंग वो एनी एक्टिविटी या एनी टेक्टिक दैट हेल्प्स ब्रांड, जो कि मदद करती है ब्रांड्स की, कंपनीज़ की, ऑर्गेनाइजेशंस की क्या करने में, टू इंक्रीज द सर्च विजिबिलिटी इन गूगल्स, आ कह सकते हैं सर्च इंजन, कि उनकी सर्च विजिबिलिटी ज़्यादा करे, इम्प्रूव सर्च रैंकिंग्स, उनकी सर्च रैंकिंग को ज़्यादा करे, ठीक है। और डिराइव मोर वेबसाइट ट्रैफिक विया सर्च, और उनकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है विया सर्च। सो सर्च मार्केटिंग की बेसिकली दो कैटेगरीज थी, मेजर कैटेगरीज। एक है एस ई एम सर्च इंजन मार्केटिंग और दूसरी है एस ई ओ, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं, एस ई एम एंड एस ई ओ। एस ई एम बेसिकली क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग, इट यूजेज पेड स्ट्रेटजीज टू अपीयर इन द सर्च। ये बेसिकली पेड स्ट्रेटजीज को यूज़ करके टॉप ऑफ द क्या करेगी, सर्च आएगी किसी भी सर्च इंजन में। जबकि एस सी ओ होगी वो यूजेस ऑर्गेनिक स्ट्रेटजीज, वो ऑर्गेनिक स्ट्रेटजी को यूज़ करके टॉप ऑफ द सर्च आएगी, अपीयर होगी। सो ये दो टाइप्स हैं हमारे पास मेजर सर्च इंजन मार्केटिंग के, एस ई ओ एंड एस ई एम। सो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पहले हम स्टार्ट करेंगे एस ई एम के बारे में, कि एस ई एम क्या है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एस ई एम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ सर्च मार्केटिंग दैट यूजेस पेड टैक्टिक्स टू गेन विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस। वही बात आ गई, ये बेसिकली पेड टैक्टिक्स को यूज़ करके सर्च इंजन में टॉप पे आने की कोशिश करती है या सर्च इंजन रिजल्ट्स में आने की कोशिश करती है, ठीक है। सो अ पेड एस ई एम स्ट्रेटजी, जो पेड सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमारे पास, उसमें इंक्लूड है बोथ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व विद सेटिंग अप एंड ऑप्टिमाइजिंग एड्स एज वेल एज सेटिंग अ बजट दैट पेज फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एड्स। बेसिकली इसमें सारी वो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जिनमें हम बजट सेट करते हैं, एड्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं, दैन उनको अपने बजट के हिसाब से पे करते हैं, फिर एड्स लगाते हैं गूगल पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ठीक है, लाइक यूट्यूब, लाइक फेसबुक एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके अंदर आता है, सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर है। इसमें बेसिकली बैक एंड पे हो ऐसा होता है, बेसिकली हम पे कर रहे होते हैं, जो एड्स हमारे सामने नज़र आ रहे होते हैं उनके लिए हम पे कर रहे होते हैं, गूगल को भी और दूसरी सर्च इंजन दूसरे हैं, या याहू है, बिंग है, या दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं एट्सेट्रा। वो जो ऐड आ रहे होते हैं, बेसिकली जब उन ऐड पे क्लिक होता है, हमारी वेबसाइट पे जाते हैं विजिटर्स, तो हर क्लिक पे हम पे कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज़ पेड मार्केटिंग। सो इसको आप पे पर क्लिक मार्केटिंग भी कह सकते हैं, जो कि हमने एक वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, व्हाट इज़ पे पर क्लिक मार्केटिंग। सो एस ई एम जो आती है वो पे पर क्लिक मार्केटिंग के अंदर ही आती है, ठीक है। सो जो गूगल एड्स है हमारे पास, जिसको हम गूगल एडवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, ये बेसिकल सर्च प्रोवाइडर है मोस्ट कॉमनली यूज फॉर दिस स्ट्रेटजी, ठीक है। इस टैक्टिक के साथ, विद दिस टैक्टिक ब्रांड्स कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च एंड क्रिएट कैंपेन्स दैट टारगेट द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर देयर इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस टैक्टिक के साथ जो ब्रांड्स हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं। चाहे आप एस ई एम कर रहे हैं या एस ई ओ कर रहे हैं, आपने कीवर्ड रिसर्च लाजमी करनी है, ठीक है। एंड देन क्रिएट कैंपेन्स को क्रिएट करते हैं और टारगेट करते हैं जो उन्होंने कीवर्ड रिसर्च करके रखे हैं, जो कीवर्ड्स उन्होंने टारगेट करने हैं अपनी इंडस्ट्री, अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विस के लिहाज से, ठीक है। When यूजर सर्च फॉर दोज कीवर्ड्स, जब यूजर सर्च करेगा उन कीवर्ड्स के लिए, दे सी द कस्टम एड्स एट द टॉप और बॉटम, उन्हें कस्टम एड्स नजर आएंगे, ठीक है। उसके साथ एडीएस लिखा होगा, ठीक है, या टॉप पे होंगे या साइड्स पे होंगे या बॉटम पे होंगे, ठीक है। सर्च इंजन रिजल्ट्स पे जो पेजेस पे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है, वो बेसिकली क्या होंगे, वो एस ई एम के थ्रू आ रहे होंगे, ठीक है। द ब्रांड इज चार्ज ईच टाइम अ यूजर क्लिक्स ऑन द एड, जो ब्रांड या जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, वो चार्ज होगा हर मरतबा जब भी कोई यूजर क्लिक करेगा उस एड के ऊपर, ठीक है।
ठीक है। सो बेसिकली वो चार्ज कर रहे होंगे हर क्लिक के पैसे, ठीक है। सो एसईएम की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं सर्च इंजन मार्केटिंग में, उसमें एक है पीपीसी, पे पर क्लिक, जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं वीडियो लेक्चर के अंदर। आई थिंक वो 20 अप्रैल के बाद वाली वीडियो लेक्चर्स के अंदर होगा, ठीक है। सो सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक है, कि एक क्लिक पे कितनी कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, उस तरह मतलब कि जो बेसिकली जब एक ऐड पे क्लिक होता है, ठीक है, वो एक क्लिक के पैसे मिल रहे होते हैं बेसिकली, जो कि जिसकी वेबसाइट होती है उसको तो पैसे मिल रहे होते हैं गूगल की तरफ से या कोई भी सर्च इंजन है, ठीक है। सो जो जिस कंपनी का या जिस ब्रांड का वो ऐड होता है वो बेसिकली पे कर रहा होता है, और गूगल आगे से कुछ कमीशन पे कर रहा होता है अगले जिस बंदे की वो वेबसाइट पे वो ऐड आ रहा होता है। तो ये बेसिकली ये आइडिया होता है, वो गूगल वाले बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं इसके थ्रू। सो क्रिएटिव हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्च, जो ऐड हम बनाएंगे उसमें हेडिंग्स भी होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। SERP स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, जो कि हमने पीछे भी देखा। ये कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। CTR क्या है, क्लिक थ्रू रेट है, ठीक है। परसेंटेज मतलब कि कितने लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, वो परसेंटेज बताएगा। इंप्रेशंस क्या होते हैं, कितनी बार लोगों ने आपका ऐड देखा या मतलब कि शो हुआ, चाहे वो यूट्यूब के अंदर है, जब आप यूट्यूब वीडियो अप्लाई कर होते हैं आपने अक्सर देखा होगा एड्स आ रहे होते हैं, कुछ वीडियो एड्स होते हैं जो कि 2-3 सेकंड 5 सेकंड सामने देखना लाजमी होता है, तब आप स्किप करते हैं। कुछ नीचे आ रहे होते हैं शो, उसमें बॉक्स बना हुआ आ रहा होता है नीचे ऐड, अगर उस पर क्लिक करें तो आप उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं। जब तक आप उन पर क्लिक ना करें, जस्ट देखें तो वो गायब हो जाएं, तो वो जस्ट इंप्रेशन होता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लिक काउंट होती है, ठीक है। सो गूगल कंटेंट नेटवर्क डिस्प्ले द बैनर एड्स आउटसाइड ऑफ गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। रैंक पोजीशन, आपके जो ऐड होता है उसको रैंक किया जाता है थ्रू 1 to 8, या पेजेस पे पहले पेज पे आए दूसरे पेज पे आए, सो इस तरह से रैंक किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द कीवर्ड जो आपने अपने सर्च किया एंड देन आपने लगाया यूज़ किया, ठीक है। क्वालिटी स्कोर क्या होता है, रैंकिंग होती है गूगल जो देता है आपकी वेबसाइट को या आपके एड्स को, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स CTR, क्लिक थ्रू रेट, रेलिवेंस टू द कीवर्ड एंड द लैंडिंग पेज, जो आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, रेलिवेंस कितना है, कितने हो, इन सारी चीज़ों को काउंट किया जाता है। लैंडिंग पेज को देखा जाता है, कीवर्ड आपने कौन सा यूज़ किया है, आपका क्लिक थ्रू रेट क्या है, एटसेट्रा, इन सब को मिला के एक क्वालिटी स्कोर दिया जाता है आपके ऐड को बेसिकली, ठीक है। सो उसके थ्रू फिर आपका ऐड की रैंकिंग होती है। सो ये कंपैरिजन करेंगे हम बिटवीन SEO एंड SEM। SEO और SEM में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो SEM एंड SEO दोनों यूनिक एलिमेंट्स हैं सर्च मार्केटिंग के, दोनों टाइप्स हैं सर्च मार्केटिंग के, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं SEM और SEO को, हमें कुछ चीज़ें सिमिलर भी नज़र आएंगी, कुछ डिफरेंसेस भी नज़र आएंगे। देखते हैं क्या सिमिलरिटीज़ हैं क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सिमिलरिटीज़ क्या हैं, सबसे पहले बोथ हेल्प अ ब्रांड अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स, दोनों का मकसद एक ही है कि अब ब्रांड को या बिजनेस को उन्होंने टॉप पे लाना चाहते हैं, सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाना चाहते हैं, दोनों का सेम मकसद है, ठीक है। ठीक है, SEO और SEM का जो बेसिक मकसद यही है दोनों का, कि वो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज में ऊपर आना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को अपने ब्रांड को ऊपर लाना चाहते हैं, ठीक है। द गोल ऑफ ईच टैक्टिक इज टू हेल्प अ ब्रांड शो अप इन सर्च रिजल्ट्स व्हेन यूजर्स सर्च फॉर स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड्स इंडस्ट्री बिजनेस, वही बात आ गई, ठीक है। सो बोथ आर डिजाइन टू ड्राइव मोर ट्रैफिक टू अ वेबसाइट, दोनों का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट को ट्रैफिक लेके जा सकें, ठीक है। दोनों का गोल भी यही है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी आए सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस के ऊपर, ठीक है, ट्रैफिक लाइन वेबसाइट के, लेकिन हर की जो टेक्टिक्स हैं, हर एक स्ट्रेटजी की वो डिफरेंट है, ठीक है। SEM की अपनी टेक्निक्स हैं और SEO की अपनी टेक्निक्स हैं, ठीक है। और बोथ रिक्वायर नोइंग योर ऑडियंस, दोनों टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए, दोनों मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग को और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इस्तेमाल करने के लिए हमें पता होना चाहिए, हमें अपनी ऑडियंस का नॉलेज होना चाहिए, हमें ऑडियंस की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। टू सक्सीड एट बोथ स्ट्रेटजी यू मस्ट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंस एंड हाउ दे एक्ट, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। बाय यूजिंग बायर पर्सनस आप यूज़ करें, ठीक है, ग्राफिक सेगमेंटेशन, यू कैन गेट टू नो योर ऑडियंस, आप इनको यूज़ करके अपनी ऑडियंस को पहचान सकते हैं, ठीक है, डिस्कवर कर सकते हैं उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या मसले आ रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्या किस चीज़ का वो आंसर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू हैव सम बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी, सो देन यू कैन क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, तभी आप वैल्यूएबल कंटेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। सो बोथ यूज़ कीवर्ड्स रिसर्च टू अनकवर द पॉपुलर सर्च टर्म्स, दोनों में कीवर्ड रिसर्च यूज़ होती है, ठीक है, टू अनकवर द पॉपुलर सर्च टर्म्स। जो फर्स्ट स्टेप है बोथ SEM और SEO का, वो कीवर्ड रिसर्च ही है, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कीवर्ड्स टू टारगेट। चाहे आप SEO कर रहे हैं SEM कर रहे हैं, आपने कीवर्ड रिसर्च लाजमी करनी है। जब तक आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को टारगेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स लुकिंग एट कीवर्ड पॉपुलैरिटी,
जो कीवर्ड्स की पॉपुलैरिटी है, कौन से कीवर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं ये भी आपने देखने हैं, ठीक है। टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। और जो टॉप बाइंग कीवर्ड्स कौन से हैं ये भी आपने देखने हैं। योर आइडियल ऑडियंस सर्चेस फॉर, जो आपकी ऑडियंस है वो किस चीज़ के लिए सर्च कर रही है, क्या टर्म्स यूज़ करके वो सर्च करती हैं। लेट्स से कि मैं सर्च करूँगा बेस्ट क्लॉथेस फॉर मैन, समर क्लॉथेस फॉर मैन एट्सेट्रा, मतलब कि हर किसी के सर्च करने का तरीका यूनिक होता है। सो आपने अपने ऑडियंस की सर्चिंग जो वो सर्च कर रहे हैं वो चीज़ें आपने देखनी है, अंडरस्टैंड करनी है, उनको समझना है, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड्स लुकिंग एट कीवर्ड कंपटीशन, कीवर्ड के कंपटीशन को भी आपने देखना है, ठीक है, कि अदर ब्रांड्स क्या टारगेट कर रहे हैं, सेम कीवर्ड्स को तो टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कम्पीट करनी है अपने कंपीटिटर्स के साथ, माइंड में रखनी है, आपको पता होना चाहिए। और बहुत टारगेट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, दोनों एसईएम और एसईओ क्या करते हैं, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को ही टारगेट करते हैं, ये भी इनके अंदर एक सिमिलैरिटी आती है, ठीक है। और बोथ रिक्वायर टेस्टिंग एंड कॉन्टिन्यूअल ऑप्टिमाइजेशन, दोनों में टेस्टिंग भी की जाती है और कॉन्टिन्यूअल ऑप्टिमाइज, उनको ऑप्टिमाइज फर्दर अच्छा करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, दोनों में आपको साथ साथ कुछ एफर्ट करके उनमें बेहतरी लानी पड़ती है, ठीक है। बोथ रिक्वायर कंटिन्यू टेस्टिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, उनमें कंटिन्यू टेस्टिंग भी चाहिए आपको, मॉनिटरिंग भी चाहिए आपको, इनकी ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकें, आपकी सेल्स ज़्यादा हो सकें, बेसिकली आपको ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। सो डिफरेंसेस इनमें क्या हैं, अब देखते हैं डिफरेंसेस। मेन जो चीज़ है इन दोनों को सेपरेट करती है एक दूसरे से, सबसे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सर्च इंजन मार्केटिंग सर्च प्लेसमेंट्स इंक्लूड एन एड डिज़ाइनेशन, जो कि एसईओ में नहीं होता। अगर आप इस पे गौर करें, ये ऊपर रिजल्ट्स ऑफ एसईओ आ रहे हैं, इनके साथ कोई ऐड नहीं लिखा हुआ, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी, ये ऑर्गेनिक सर्च में आते हैं ये चीज़ें। लेकिन अगर नीचे आएँ एसईएम में तो देखें हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट, नीचे लिखा हुआ है ऐड, एडी ऐड, इसके साथ लिखा हुआ है एडी ऐड। सो इससे पता लग जाता है कि ये क्या है, बेसिकली ये ऐड के थ्रू है, ये सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू ये वेबसाइट्स ऊपर आ रही हैं टॉप पे, ये बेसिकली पे करके आ रहे हैं ऊपर टॉप पे। सो इनमें ये सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है, ठीक है। उनके साथ ऐड भी लिखा हुआ नज़र आता है। सो सर्च अलर्ट्स दैट अपीयर एज रिजल्ट ऑफ एसईओ लुक डिफरेंट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, उन वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। जो एसईओ की वेबसाइट होती हैं या जो एसईपी के थ्रू एसईएम के थ्रू आती हैं, उन दोनों में वाज़े जो सर्च करने वाला होता है उसका वाज़े पता लग रहा होता है, ठीक है, कौन सी ऐड के थ्रू आई हुई है, पेड मार्केटिंग कौन जो है ऑर्गेनिकली आई हुई है टॉप पे, ठीक है। सो पेड एड्स जो हैं दैट रिसीव प्लेसमेंट थ्रू एसईएम टैक्टिक्स और ऑफन आइडेंटिफाई एज एन एड, उसको ऐड से मतलब कि आइडेंटिफाई किया जाता है बाय एन आइकन अपीयर नेक्स्ट टू द प्लेसमेंट, ठीक है, वो जो नीचे ये नज़र आ रही है ऐड, ठीक है। सो वेयर एज द सर्च रिजल्ट्स दैट अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसईओ आर नॉट मार्क्ड इन सच मैनर, तो उनके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था बेसिकली, सही है। और डिफरेंसेस उसमें दूसरा क्या आ रहा है, एसईएम सर्च रिजल्ट्स हैव ऐड एक्सटेंशन, उनमें एक ऐड एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जबकि एसईओ सर्च रिजल्ट्स है फीचर स्नैपर्स, उनके अंदर फीचर स्नैपर्स होते हैं। देखें अगर आप इस पर गौर करें, इस जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लेकर डाला है, इसमें देखें जो ऐड है इसके साथ आगे नंबर भी की भी कॉल एक्सटेंशन भी ऐड हुई हुई है, आप मतलब कि कॉल भी कर सकते हैं जो ऐड वाला है। और उसके साथ देखें साइट लिंक एक्सटेंशंस भी हैं नीचे, शो टू हेडलाइंस, 30 कैरेक्टर हेडलाइंस, ये आप ऑटोमेटिक डोमेन नेम एटसेट्रा, कॉल आउट एक्सटेंशंस भी हैं, एडिशनल टेक्स्ट फॉर ऐड प्रोडक्ट, ये चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी जब आप एसईएम के मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि एसईओ में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, सही है। एसईओ रिजल्ट्स में अपीयर विद फीचर स्नैपर्स इन सर्च, सही है। सो ये भी इनके अंदर एक डिफरेंस है। और क्या है कि एक और बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यू पे ईच टाइम अ यूज़र क्लिक्स ऑन एसईएम रिजल्ट्स, आपको हर दफ़ा पे करना पड़ेगा जब कोई भी यूज़र क्लिक करेगा जो कि आपकी मतलब वेबसाइट पे जाएगा उस ऐड के थ्रू, तो आपको हर मरतबा पे करना पड़ेगा। जबकि यू पे नथिंग व्हेन अ यूज़र क्लिक्स ऑन एन एसईओ रिजल्ट, जब एक यूज़र एसईओ के थ्रू आपकी वेबसाइट पे जाएगा उसके लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन जब एसईएम के थ्रू रिजल्ट्स के थ्रू यूज़र सर्च करके क्लिक करके जाएगा तो आपको उसको गूगल को या जो भी सर्च इंजन है उसको पे करना पड़ेगा, या जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट है, ठीक है। सो एसईएम रिजल्ट्स आर पेड प्लेसमेंट्स, जो एसईएम पे रिजल्ट्स हैं वो पेड प्लेसमेंट्स होती हैं। एंड योर ब्रांड इज चार्ज ईच टाइम, वही बात है जब भी कोई यूज़र क्लिक करेगा ऑन द रिजल्ट्स, देयरफॉर यू मस्ट हैव अ बजट, तो आपके पास इतना बजट होना चाहिए कि कंटिन्यूली आपके जो एड्स हैं शो हो सकें। एंड यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ पीपीसी लीड जनरेशन, आप उसके थ्रू लीड्स भी जनरेट कर सकें। ऑन द फ्लिप साइड यू आर नेवर चार्ज, जब आप एसईओ के रिजल्ट्स के थ्रू आपके यूजर्स जा रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, आपसे कोई एक टका एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, वो आपकी सारी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स होंगे। और दूसरा जो डिफरेंस है आगे हमारे पास, एसईएम जो रिजल्ट्स शो करता है टू सेलेक्ट अ टारगेट ऑडियंस, हमें टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं एसईएम के थ्रू, जबकि एसईओ के थ्रू हम रिजल्ट्स डू नॉट नहीं कर सकते। जो कि सक्सेसफुल एसईओ और एसईएम स्ट्रेटजीज हैं
ठीक है। यू कैन ओनली स्पेसिफाई द टारगेट ऑडियंस, हम सिर्फ स्पेसिफाई कर सकते हैं टारगेट ऑडियंस थ्रू SEM। SEM में हम जब उनको पे कर रहे हैं तो हम उन्हें बता सकते हैं हमारी ऑडियंस ये है, इनके पास हमारे एड्स जाने चाहिए, इस तरह की जब सर्च होगी तो हमारा ऐड टॉप पे आना चाहिए, मतलब कि वो उन्होंने प्रॉपर प्लान किया होता है, ठीक है। जबकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू कैन नॉट स्पेसिफिकली चूज हु विल सी योर सर्च रिजल्ट्स, कि आपके सर्च रिजल्ट्स आपको स्पेसिफाई नहीं कर सकते कौन देखेगा, ठीक है। डिफरेंस, द इम्पैक्ट ऑफ SEM इज इमीजिएट, जो इम्पैक्ट है SEM का वो इमीजिएट है, ठीक है। सो जो SEM है हमारे पास, उसकी जो रिजल्ट्स हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के, वो इमीजिएट रिजल्ट्स हैं, जबकि SEO बहुत टाइम लेती है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप SEM के थ्रू अपने एड्स अपनी वेबसाइट को टॉप पे ला रहे हैं सर्च रिजल्ट्स में, तो वो विद इन 1 to 2 वीक्स या 1 to 2 डेज आ सकते हैं, जबकि SEO 2 to 3 वीक्स लेती है, काफ़ी एफर्ट लेती है, ठीक है। थ्रू पेड SEM एड्स यू कैन स्टार्ट टू पुट योर रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, मतलब बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक है। एज सुन एज यू लॉन्च अ कैंपेन, जब भी आप कैंपेन लॉन्च करेंगे योर एड स्टार्ट शोइंग इन सर्च रिजल्ट्स, आपके एड्स जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस के थ्रू, ठीक है। एट एनी टाइम यू कैन टर्न एड्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी, टर्न देम ऑफ टू स्टॉप शोइंग, आप किसी भी टाइम उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा कर सकते हैं, किसी टाइम उनको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। इट विल बी इन योर कंट्रोल। कन्वर्सली जो कि SEO है वो समथिंग दैट यू एक्वायर ओवर टाइम एंड टिपिकली ओवर अ लॉन्ग टाइम, इसके ऊपर आपका टाइम लगेगा, ठीक है। आपके वेबसाइट को सर्च के अंदर आने में टाइम लगेगा, इट कैन टेक मंथ्स, ये महीने भी ले सकती है, ठीक है, और ये विद इन वीक्स भी हो सकती है, बट नॉट विद इन डेज, ठीक है। सो इट विल टेक टाइम। जो SEM है इट इज़ बेटर फॉर टेस्टिंग दैन SEO, जो SEM है सर्च इंजन मार्केटिंग, ये ज़्यादा बेटर है फॉर टेस्टिंग दैन SEO, बिकॉज यू कैन इमीजिएटली हैव रिजल्ट्स, बिकॉज आपने पे किया होता है, आपको फास्टर रिजल्ट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू SEO, ठीक है। और दूसरा जो है SEO एड्स वैल्यू ओवर टाइम, जो SEO है वो एड्स वैल्यू ओवर टाइम, जबकि SEM डज नॉट। SEM बेसिकली क्या है, आप जब तक पैसे पे कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक आएगी, SEO ये है कि आपको लॉन्ग लास्टिंग ट्रैफिक मिलेगी, नॉट डिपेंड्स ऑन योर बजट, इट डिपेंड्स ऑन योर हाउ मच यू, मतलब आपने कितनी एफर्ट की है, कितनी अच्छी तरह कीवर्ड रिसर्च की है, और कितनी मतलब कि उसको कितनी अच्छी तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ किया, ठीक है। सो SEO हैज़ अ हायर क्लिक थ्रू रेट, जो SEO उसका क्लिक रूट जो CTR है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू SEM, ठीक है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आता है बेसिकली, और एड्स के थ्रू नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐड देख के क्लिक नहीं करते, उस वेबसाइट पे नहीं जाते, उसको छोड़ के लीव करके दूसरी जो सर्च रिजल्ट में दूसरी जो वेबसाइट टॉप पे आ रही थी उन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सो अब हमें कौन सी चूज़ करनी चाहिए, व्हाट इज़ विच इज़ बेटर फॉर अस, SEM और SEO? सो इट डिपेंड्स ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। नो दैट यू हैव कंपेयर्ड, आपने कंपेयर कर लिया SEO क्या है, SEO SEM क्या है। अब हमारे लिए ये डिसाइड करना आसान है कि हमारे लिए कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेस्ट है, ठीक है। सो उसमें हम डिफरेंट, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चनरी लिखा है और उसके आगे आंसर भी लिखे हैं दोनों के, किस सिचुएशन में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट है, सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। सो सर्चिंग स्ट्रेटजी। सो व्हाट्स द कंपटीशन इन योर इंडस्ट्री लाइक, कि आपका कंपटीशन क्या है आपकी इंडस्ट्री में। अगर SEM में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर यू टारगेट कीवर्ड्स, उसमें ज़्यादा कंपटीशन आपको कीवर्ड्स में मिलेगा, ठीक है। जबकि SEO में आपको बहुत से गैप्स मिल जाएंगे जो कि आप कंटेंट उनके बारे में लिख के अपनी वेबसाइट को टॉप पे ला सकते हैं, ठीक है। हाउ वेल डू यू नो योर मार्केट सेगमेंट, आप अपनी मार्केट जो सेगमेंट है उनको कितना कितनी अच्छी तरह आप जानते हैं, ठीक है। SEM में क्या आएगा, यू डोंट नो इट वेल, आप उसको अच्छी तरह नहीं जानते, अपनी जो ऑडियंस है, अपनी जो आपकी मार्केट है उसको आपको इतना अच्छा आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का आइडिया नहीं है। जबकि SEO के अंदर क्या होता है, आपको पता होता है, यू ऑलरेडी नो इट हैज़ अ लॉन्ग टर्म्स वैल्यू एंड डिमांड, आपको पता होता है इस चीज़ की कितनी अरसे तक वैल्यू हो सकती है और कितनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग आर यू कस्टमर्स एवरेज बाइंग साइकिल्स, कि कितने अरसे तक आपके जो कस्टमर्स हैं कितना उनका बाइंग साइकिल है, एवरेज बाइंग साइकिल क्या है, ठीक है। जो SEM के अंदर आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनको पता होता है व्हाट दे वांट एंड सर्च फॉर इट एंड इमीजिएटली बाय इट, उसको बाय कर लेते हैं। जबकि SEO के अंदर जो कस्टमर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं फॉर डेज, वीक्स और मंथ्स बिफोर बाइंग, वो बाय करने से पहले क्या करते हैं, चीज़ों को सर्च करते हैं, ठीक है। बहुत दिन लगा के, हफ्ते लगा के, महीने लगा के, तब वो चीज़ उस चीज़ को जाके बाय करते हैं, ठीक है। सो व्हाट्स द एवरेज कॉस्ट पर क्लिक इन योर इंडस्ट्री, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है आपकी इंडस्ट्री, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं या जो आपका बिजनेस है
उसमें आपको पता होना चाहिए योर कॉस्ट पर क्लिक इज़ लो एंड विद इन योर बजट। जब आपकी जो कॉस्ट पर क्लिक हो वो लो हो, आपका बजट इतना हो आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तब आप एसईएम की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आप एड्स डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑन डिफरेंट सर्च इंजन, ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, क्लिक जो कॉस्ट पर क्लिक है वो ज़्यादा है, तो आपको एसईओ करनी चाहिए अपनी वेबसाइट की, नॉट एसईएम के थ्रू जाना चाहिए। ठीक है, हाउ ओल्ड आर योर बिजनेस एंड वेबसाइट, आपका बिजनेस कितना पुराना है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट कितनी पुरानी है। अगर आपकी वेबसाइट पुरानी है, ठीक है, तो आप एसईओ की तरफ जाएं। अगर आपका बिजनेस नया है, वेबसाइट नहीं है, तो आप एसईएम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी खासी आप सेल कर सकते हैं एसईएम के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देगी ये। ठीक है, और व्हाट्स द करंट स्टेट ऑफ योर वेबसाइट एसईओ, आपकी जो वेबसाइट है उसकी एसईओ की करंट स्टेट क्या है, कि न्यू है, अच्छी हुई है, नहीं अच्छी हुई। अगर तो बिल्कुल न्यू है तो आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, योर वेबसाइट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क्स टू इंप्रूव इट्स करंट ऑर्गेनिक एसईओ फैक्टर्स, आपने उसको इंप्रूव करना है अगर नहीं है। ठीक है, योर वेबसाइट इज़ ऑलरेडी अगर ऑप्टिमाइज्ड है फेयरली, ठीक है, तो फिर आपने ऑर्गेनिक सर्च पे ही क्या करना है, इन्हें करना है। सो बेसिकली मैं जो आपको एट द एंड बताऊँगा यही बताऊंगा कि आपने सर्च इंजन मार्केटिंग कब यूज़ करनी है। सर्च इंजन मार्केटिंग जब आपकी वेबसाइट नहीं है, आप मार्केट में नए आए हैं, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता, तो आप के पास इतने पैसे हैं, इतना बजट है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग अब इन दोनों को कंबाइंडली यूज़ करते हैं, एसईओ भी करते हैं वेबसाइट्स की, सर्च इंजन मार्केटिंग एड्स के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, जिस तरह बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, अलीबाबा है, अमेज़ॉन है, ये बेसिकली एड्स के थ्रू भी बहुत सारी ट्रैफिक, बहुत सारी अर्निंग, बहुत सारी सेल्स करवा रहे हैं। ठीक है, ये लोग सो बेसिकली इनके पास इतने पैसे हैं, तो ये एसईएम के थ्रू भी अपनी अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, सो बिल्कुल नए जो लोग होते हैं वो इसको सहारा ले सकते हैं, और जो जिसके पास इतना बजट नहीं है, जो जिनकी कंपनी मतलब कि एसईओ करना जानती है, तो वो बेसिकली फिर एसईओ पे ही निसार करे। एसईओ का एडवांटेज है आपका कुछ लग नहीं रहा, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। ठीक है, जो भी आपकी सेल्स होंगी, जो भी ट्रैफिक आएगी वो फ्रीली आएगी, जबकि जो एसईएम है वो आपके पैसे लग रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली उस चीज़ में, एंड देन आप उससे कमा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आज हमने क्या देखा, सर्च मार्केटिंग क्या, उसकी दो टाइप्स थी, एसईओ और एसईएम। एसईओ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एसईएम देखा, एसईओ और एसईएम में डिफरेंसेस देखे, सिमिलैरिटीज़ देखी, फिर कौन सी बेस्ट है। यू हैव टू डिसाइड, इट डिपेंड्स ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर बिजनेस, ऑन योर ब्रांड। ठीक है, कि कितना नया है, पुराना है, आपने की वेबसाइट की जो एसईओ कंडीशन है कैसी है। ठीक है, सो आप उस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।